हे एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ा था, जिसमें केवल सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। फाइलम सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल मिलकर बनाती है टिश्यू को, और इन दोनों में रेडियल सिमिट्री प्रेजेंट होती है। रेडियल सिमिट्री होती है कोई भी प्लेन जब किसी ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल एक्सिस में से पास होती है तो उसकी बॉडी को टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देती है। एनी प्लेन विच पासिस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स डिवाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक स्टिंगिंग कैप्सूल्स या नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, और उस नीडोब्लास्ट को ऑर्गेनिजम्स यानी फूड को कैप्चर करने में डिफेंस मैकेनिज्म में यूज़ करते हैं। द नेम निडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट विच आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है इनमें। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक यानी इनमें जो एम्ब्रोनिक लेयर होती है वो 2 लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, और इनर लेयर होती है वो एंडोडर्म। हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विच सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर। इनमें दोनों टाइप का डाइजेशन प्रेजेंट होता है। स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इनका जो स्केलेटल सिस्टम है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल इन कोरल। कोरल का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो ऊपर स्केलेटल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कोल्ड पोलिप एंड मेड्यूसा। इनमें जो पोलिप और मेड्यूसा होता है, यानी 2 बॉडी फॉर्म होती है इनमें, पोलिप और मेड्यूसा। पोलिप से जो मेड्यूसा बनता है वो ए सेक्सुअली बनता है, और मेड्यूसा से पोलिप बनता है वो सेक्सुअली बनता है। यानी इनमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। फॉर एग्जांपल इसके जो मेन एग्जांपल है वो है फाइसेलिया। फाइसेलिया का कॉमन नेम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया। एडेम्सिया का कॉमन नेम है सी एनिमोन। पिनाटुला का कॉमन नेम है सी पेन। गोर्गोनिया, इसका कॉमन नेम है सी फैन। एंड मीनड्राइना, इसका कॉमन नेम है ब्रेन कोरल। नेक्स्ट इज फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वालनट्स और कोम जेली। कोम जेली क्यों बोला जाता है इसको? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर 8 यानी इसकी बॉडी के ऊपर 8 रो प्रेजेंट होती है, सिलिएटेड रो, जिसको कोम प्लेट बोलते हैं, और वो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, इसीलिए इसको कोम जेली बोला जाता है। इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है इसमें, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, मेराइन होते हैं, और बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो ऑफ कोम प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसमें भी डाइजेशन दोनों टाइप का होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी एंड इंट्रा सेल्यूलर भी। इसमें एक स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होता है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी होती है लाइट को एमिट करने की। बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। इसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी एक ही इंडिविजुअल में होते हैं इसमें, मेल सेक्स भी और फीमेल सेक्स भी। ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इसके मेन एग्जाम्पल हैं टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रेकिया। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर है टीनोफोरा का। ये इसमें जो ग्रीन कलर की ये दिखा रखी है, ये इसकी बॉडी के ऊपर 8 सिलिएटेड रो होती है जिनको कॉम्प्लेट बोला जाता है, और ये मूवमेंट में हेल्प करती है। ये है टीनोफोरा, एंड ये स्ट्रक्चर है सिलेंट्रेटा का। ये मेड्यूसा है एंड ये पोलिप है।